तो चलिए कहाँ थे। वायरस से होने वाले रोग पढ़ने वाले हैं। चलिए वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला है कोविड-19। कोविड-19 वायरस। कोविड-19 एक बीमारी है जो कि नोवेल कोरोना वायरस के द्वारा होता है, जिससे अभी पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ, आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए पहला है कोविड-19। रोग का नाम है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज जिसको कहते हैं। कोविड-19 जो है हमारे किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। कोविड-19 में होता क्या है, फेफड़ा प्रभावित होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा पड़ जाती है जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, और बहुत तेज बुखार वगैरह आने लगता है। तो कोविड-19 किस विषाणु के कारण होता है, नोवेल कोरोना वायरस के कारण होता है। नोवेल कोरोना वायरस के कारण आपका कोविड-19 नाम की बीमारी होती है जो कि हमारे फेफड़ा को प्रभावित करता है। चलिए अगला है एड्स। एड्स के बारे में तो सभी जानते होंगे। एड्स जो है, एड्स वो सुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। और एड्स जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली WBC को प्रभावित करता है। एड्स हमारे WBC को प्रभावित करता है और HIV वायरस के द्वारा होता है। एड्स जो है HIV वायरस के द्वारा होता है। अगला है पोलियो। पोलियो की बीमारी पोलियो नाम के वायरस से होता है। पोलियो का नाम पोलियो वायरस के नाम पर ही उसकी बीमारी का नाम भी रखा गया। तो पोलियो की बीमारी जब हो जाता है, जिस अंग पे पोलियो मार देता है वह अंग काम करना बंद कर देता है। तो पोलियो की बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है, तो गला को प्रभावित करता है, साथ ही साथ रीढ़ को प्रभावित करता है और हमारे नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है। तो पोलियो हमारे गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है। पोलियो नाम के वायरस से होता है। देखिए याद करना कितना आसान है, कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है। पोलियो किस वायरस के कारण होता है, तो पोलियो वायरस के कारण होता है। आपके एग्जाम में वायरस का नाम भी पूछेगा, कई बार NTPC और SSC में वायरस का नाम पूछा गया है। चलिए अगला है डेंगू ज्वर। डेंगू में क्या होता है कि तेज बुखार आ जाता है, सिर में दर्द, जोड़ों में दर्द और आंखों में दर्द वगैरह होने लगता है। यही डेंगू का लक्षण है। डेंगू हमारे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। डेंगू से हमारा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और डेंगू अरबो नाम के वायरस के द्वारा होता है। अरबो वायरस के द्वारा। डेंगू किस वायरस के द्वारा होता है, अरबो वायरस के द्वारा। चलिए तो डेंगू समझ लिया। अगला है आपका इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा में भी बुखार आता है, छींक आने लगता है, बेचैनी जैसा महसूस होता है, यही इन्फ्लुएंजा का लक्षण है। इन्फ्लुएंजा जो है हमारे संपूर्ण शरीर को यह भी प्रभावित करता है और इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस के द्वारा होता है, जबकि डेंगू अरबो वायरस के द्वारा होता है। डेंगू अरबो वायरस और इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस के द्वारा होता है, जबकि डेंगू अरबो वायरस के द्वारा होता है। अगला है चेचक। चेचक को हम बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। चेचक को बड़ी माता भी कहा जाता है। और चेचक में क्या होता है कि शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं एकदम, और उसमें तेज बुखार भी रहता है साथ ही साथ। तो चेचक के द्वारा हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। पूरे शरीर के सभी हिस्से पर जो है लाल लाल दाने आ जाते हैं, फोड़ा फुंसी जैसा, और उसके साथ तेज बुखार भी आता है। तो चेचक हमारे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और चेचक किस वायरस के कारण होता है, विषाणु का नाम क्या है, चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है। चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है। चेचक को हम लोग बड़ी माता भी कहते हैं। उसके बाद है छोटी माता। छोटी माता ये भी चेचक का ही एक रूप है। चेचक बड़ी माता कहते हैं, जबकि छोटी माता भी विषाणु के द्वारा होने वाली एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें हल्का बुखार होता है, चेचक के जैसा तेज बुखार नहीं होता है, हल्का बुखार होता है, फिर भी इसमें शरीर पर छोटे छोटे दाना के रूप में फुंसी वगैरह आ जाता है। तो चेचक
बैरियोला वायरस के द्वारा होता है, जबकि छोटी माता बैरिसेला वायरस के द्वारा होता है। छोटी माता में क्या होता है कि संपूर्ण शरीर इसमें भी प्रभावित होता है, और बड़ी माता यानी चेचक में भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, और छोटी माता में भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। डिफरेंट बस इतना है, चेचक यानी बड़ी माता बैरियोला वायरस के द्वारा होता है, जबकि छोटी माता बैरिसेला के द्वारा होता है। देखिए, बैरियोला बड़ा में बैरियोला होगा और छोटा में बैरिसेला होगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। कोविड-19 बीमारी जो है हमारे फेफड़ा को प्रभावित करता है और नोवेल कोरोना वायरस के द्वारा होता है। एड्स जो है प्रतिरक्षा प्रणाली WBC को प्रभावित करता है और HIV वायरस के द्वारा होता है। अगला है पोलियो। पोलियो हमारे गला को, रीढ़ को और नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है और पोलियो वायरस के द्वारा पोलियो होता है। अगला है डेंगू। डेंगू जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और अरबो वायरस के द्वारा होता है। डेंगू अरबो वायरस। अगला इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और यह मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। मिक्सो वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा होता है। अगला है चेचक यानी बड़ी माता। यह भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और बैरियोला वायरस के कारण होता है। अगला है छोटी माता। यह भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और बैरिसेला वायरस के कारण होता है। बड़ी माता बैरियोला वायरस, जबकि छोटी माता बैरिसेला वायरस। आगे अभी और भी है। नेक्स्ट अगला है 8वां गलसोत। 8वां गलसोत। गलसोत वायरस के कारण होने वाला रोग है। गलसोत में क्या होता है, ज्वर हो जाता है यानी बुखार हो जाता है और मुंह खोलने में कठिनाई होता है, उसी को हम गलसोत कहते हैं। चलिए, गलसोत किस अंग को प्रभावित करता है, तो पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। गलसोत जो है हमारे पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है और गलसोत किस विषाणु के कारण होता है, किस वायरस के कारण होता है, उसका नाम नहीं पता है, नहीं दिया गया है अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, इसको याद भी नहीं करना है। तो इसमें सीधा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गलसोत किस अंग को प्रभावित करेगा, तो पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करेगा। इसमें वायरस का नाम नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वायरस का नाम जो है अभी तक अज्ञात है। चलिए ठीक है, तो गलसोत पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करेगा और एक वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। अगला है खसरा। खसरा में क्या होता है कि शरीर पर लाल लाल चिकटा दाना हो जाता है, उसके साथ कभी कभी बुखार भी आ जाता है। तो खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और खसरा किस वायरस के कारण होता है, तो मोवर्ली वायरस के कारण होता है। मोवर्ली वायरस। मोवर्ली वायरस के कारण खसरा होता है। खसरा मोवर्ली वायरस। मोवर्ली वायरस। देखिए, खसरा एक विषाणु जनित रोग है जो कि मोवर्ली वायरस के कारण होता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। 10वां है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा में क्या होता है कि आंखें लाल हो जाती है, आंख में सूजन हो जाता है, जलन होने लगता है, वह उसी को हम ट्रैकोमा कहते हैं। तो ट्रैकोमा आंख को प्रभावित करता है और वायरस का नाम नहीं दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं। तो ट्रैकोमा आंख को प्रभावित करता है, आंख में होने वाला एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है जो आंख को प्रभावित करता है। अगला हेपेटाइटिस या उसको हम पीलिया भी कहते हैं। पीलिया गांव देहात में आप लोग जॉन्डिस के नाम से भी जानते होंगे। चलिए, तो हेपेटाइटिस या पीलिया जिसको हम जॉन्डिस भी कहते हैं, वो हमारे यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। उसका क्या लक्षण है, पेशाब पीला होने लगता है, आंखें पीली हो जाती है, संपूर्ण शरीर पीला पीला दिखने लगता है। तो पीलिया का लक्षण है कि पीला दिखना। चलिए, तो पीलिया क्या होता है कि हेपेटाइटिस या उसी को हम पीलिया कहते हैं जो कि हमारे यकृत को प्रभावित करता है और इसका वायरस का नाम नहीं दिया गया है। तो पीलिया में पूछेगा पीलिया या हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करेगा, यकृत को करेगा। चलिए कोई दिक्कत ना है। अगला है रेबीज वायरस। रेबीज रोग है जो कि एक वायरस जनित रोग है। रेबीज जो है, रेबीज किस वायरस के कारण होता है, तो रेबडो वायरस के कारण होता है। रेबीज देखिए कुत्ता काटने से होता है, इसमें रोगी का जीभ निकल जाता है, जीभ बाहर निकल जाता है, रोगी पागल भी हो जाता है, कुत्ता की तरह भौंकने भी लगता है कभी कभी।
चलिए, तो रेबीज कुत्ता काटने से होता है और रेबडो वायरस उसमें घुस जाता है, रेबडो वायरस प्रवेश कर जाता है शरीर में, जिसके कारण रेबीज हो जाता है। तो रेबडो नाम का एक कुत्ता है जो एक व्यक्ति को काटा तो उसको रेबीज हो गया। तो रेबीज किस वायरस के कारण हुआ? रेबडो वायरस के कारण हुआ। चलिए, तो रेबीज रेबडो वायरस के कारण होता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसीलिए तो रोगी पागल हो जाता है ना। चलिए, तो रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा और रेबडो वायरस के कारण होता है। अगला है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होता है? मेनिंजाइटिस, चलिए, मेनिंजाइटिस किसको प्रभावित करेगा? मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क को प्रभावित करेगा और मेनिंजाइटिस में वायरस का नाम नहीं दिया गया है। मेनिंजाइटिस में वायरस का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ मेनिंजाइटिस जो है हमारे किस अंग को प्रभावित करेगा? तो मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। उसके बाद जो है मेनिंजाइटिस में क्या होता है? लक्षण इसका होता है, मेनिंजाइटिस जब हो जाता है तो बुखार वगैरह आने लगता है। चलिए, यही लक्षण है, तेज बुखार होने लगता है मेनिंजाइटिस में और मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। देखिए, मुंह से मेनिंजाइटिस, मुंह से मस्तिष्क, तो मेनिंजाइटिस किसको प्रभावित करेगा? मस्तिष्क को करेगा और यह एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु का नाम नहीं दिया गया है। चलिए, अगला है हर्पिस। अगला रोग है हर्पिस। हर्पिस में क्या होता है कि त्वचा में सूजन हो जाता है, त्वचा लाल लाल दिखने लगता है और खुजलाने भी लगता है। तो हर्पिस में क्या होता है कि त्वचा लाल लाल हो जाता है एकदम से, और हर्पिस त्वचा को ही प्रभावित करता है, क्योंकि त्वचा लाल होता है, इसलिए हर्पिस जो है किस अंग को प्रभावित करेगा? त्वचा को प्रभावित करेगा। और हर्पिस किस वायरस के कारण होगा? हर्पिस वायरस के कारण होगा। हर्पिस वायरस के नाम पे ही रखा गया है। जैसे पोलियो वायरस के कारण होता है, उसी तरह हर्पिस वायरस के कारण होता है। चलिए, तो हर्पिस वायरस के कारण होगा और त्वचा को प्रभावित करेगा। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा और रेबडो वायरस के कारण होगा। हेपेटाइटिस या पीलिया यकृत को प्रभावित करेगा। ट्रैकोमा आंख को प्रभावित करेगा। खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करेगा और मोबर्ली वायरस के कारण होगा। गलसोत पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करेगा। चलिए, तो ये सभी आज हम लोगों ने देखा वायरस यानी विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। चलिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI जिसको कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही सब टॉपिक तो एग्जाम में पूछा जाता है। फालतू में ज्यादा चीजें पढ़ने से बचे और जितना कम हो सके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजों को ही पढ़े। और इस चैनल पर सिर्फ वही चीजें बताई जाती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।